Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे एक बार ये देख लो, इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं, जो टोटल डिटेल्स हैं एक बार। सो दिस इज़ द योर कोड आपके लेट्स से सब्जेक्ट का 086, तो वो रट्टा मारना पड़ेगा आपको, वैसे भी एग्ज़ाम के वक्त लिखने के लिए काम में आएगा। द कोड इज़ 086, एंड डिटेल शुरू करते हैं। तो कुल मिला के कितना टाइम है, 90 मिनट, 90 मिनट है आपके पास। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस है, जिसमें कि सिर्फ तुमको 20 छुड़ाने हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में 24 क्वेश्चंस है, जिसमें सिर्फ 20 छुड़ाने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सी में 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन छुड़ाने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गोल तो पक्का करना है, ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं है, लेट्स से ब्लैंक नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, हाँ, तो फिक्स पूरा भर देना है, पूरा का पूरा पेपर, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन को कैसे है, इक्वल मार्क है। अच्छा ठीक है, तो 90 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 20 और 20 40 और 10 50, सिर्फ 50 सॉल्व करने के। सो नॉट अ बैड डील। और कितने में से, ये देखो 4 and 4 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी 2 4 5 एंड 1 6, तो 60 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, तो बड़ी बात नहीं है, राइट, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। चल, सेक्शन A consists of 24 questions. Attempt any 20 questions from this section. The first attempted 20 questions would be evaluated. वाह, बोले तो तुमने 24 सॉल्व कर लिए, तो तुम्हारे पहले सिर्फ 20 को चेक किया जाएगा, ऊपर के 4 को नहीं। गजब। ओके, तो ये गजब है, मतलब आपके स्टार्टिंग के सिर्फ 20 क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया जाएगा और आपके बचे हुए क्वेश्चंस को नहीं देखा जाएगा।
मतलब तुमने कितना भारी लिखा हुआ है डजेंट मैटर, वैसे भी तुमको गोल ही करना है, बट खाली 20 को इवैल्यूएट किया जाएगा। चलिए ठीक, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो भाई, पढ़ो। रीमा क्या कर रही है? रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट, और क्या किया उसने? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाला। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व? ओके, ये कुछ ज़्यादा ही आसान है। चलिए शुरू करें। बोलो भाई बोलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरे लेड नाइट्रेट, अपने बुक का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड ना। ओके, तो उसमें क्या मिलता है आपको? उसमें आपको मिलता है लेड आयोडाइड, राइट? और दूसरा क्या मिलता है? पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका कलर क्या रहता है? येलो। येलो कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होता है। ओके, तो उनको लगा कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने रीमा डाला। हाँ देखो, रीमा रहो कि निर्मा रहो, हाँ आंसर तो हमको ही आना है। तो डजेंट मैटर कि वो रीमा है कि निर्मा है, आंसर तो हमारा ही आएगा। तो आंसर इज येलो प्रेसिपिटेट, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई गैस ए। ए कहाँ है? अच्छा ये रहा। ओ माय गॉड थोड़ा डिटेल में घुस के देखना पड़ रहा है। गैस ए इसमें से कौन सी है? देखो भाई कौन सी गैस है वो पटपट वाली गैस है, पॉप साउंड वाली। ऑप्शंस है आपके पास, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान है गैस। पॉप साउंड एक ही तो है अपने पास, पटपट वाला। कौन? हाइड्रोजन। कौन सा जन? हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन इज द गैस की जो पटपट बोल के निकलेगी, पॉप साउंड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, चलो बहुत उसका लेट्स से स्टाइल में बोल लिए। एक बार लास्ट वाला हाइड्रोजन। ओके ठीक है, बस हो गया यार। मतलब ये तो एक तो लेट्स से टाइम पास वाला गैस है, लेकिन उसको कितनी बार अलग अलग स्टाइल में बोलना। हाइड्रोजन। ओके, तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब ये क्या है? ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लग रहा है, क्या करे हैं? मेटल प्लस HCl सॉल्ट एंड गैस। ओके ठीक है, तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में अगर बताएं तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेटल के साथ अगर तुम एसिड डालो तो तुमको सॉल्ट एंड गैस मिलती है। तो इसमें का कौन सा वो मेटल होगा और किस में गैस निकलेगी? देखो भाई बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। मेटल में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक लिया एंड गैस इवॉल्व हो रहा कि नहीं हो रहा आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर सकते हैं। यानी स्टार्ट, अब स्टार्ट। आपके पास ऑप्शन है, सब कुछ है। चलिए ट्राई कीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है ना? गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है। मतलब सपोज जिंक एंड HCl का अगर रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग, तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन निकलेगा। बट ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है अगर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है। तो मतलब हाइड्रोजन के पहले वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जितने हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वी वांट सच अ मेटल विच कैन डिस्प्लेस इट। ओके, तो ऐसा कौन है भाई? कॉपर पॉसिबल है क्या? नहीं। कॉपर देखो, अगर हम लोग सीरीज देख रहे हैं, कॉपर इज वे बियॉन्ड, लेट्स से एकदम लास्ट में ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर का ऑप्शन उड़ा दो, पहला ऑप्शन गया। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन उड़ गए, दो ही रह गए। दो तो फिक्स है, मतलब आयन का चेक करने की ज़रूरत नहीं तुमको। थर्ड एंड फोर्थ मैग्नीशियम की जिंक। अब मैग्नीशियम के अंदर वो बोल रहे हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं रही। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। गैस तो निकलनी चाहिए हाइड्रोजन की। ओके, तो उनका ये जो पॉइंट है ये गलत है। गैस निकलनी चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। सो आंसर वुड बी 2 and 4, एंड द 2 and 4 कौन सा ऑप्शन है? डी वाला।
तो कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन किसके बेस्ड था? रिएक्टिविटी के बेस्ड। सो द आंसर वुड बी 2 and 4, जस्ट रिएक्टिविटी बेस्ड, कुछ था नहीं इसके अंदर। वो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इसमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा आपको बताना है? मतलब यू हैव टू चेक द नंबर्स, जैसे हम लोग लेते हैं हमेशा पोल्स में, वैसा सेम क्वेश्चन। रेडी होने के बाद बताना। उनकी बैलेंसिंग कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, कुछ ज़्यादा ही आसान है उनकी। ओके चेक करो भाई, आयन का नंबर सेम चाहिए, हाइड्रोजन का नंबर सेम चाहिए। ओके डन, बोलो क्या नंबर तो चेक करना है तुमको। देखो आयन 3 है, ओके तो 3 आयन तो पक्का चाहिए, पहला ऑप्शन उड़ गया। आपके हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 2 8 है, यहाँ पर 4 2 8 है। हाइड्रोजन मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो एक ही ऑप्शन वो लेट से रह जाता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट द बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो बोल रहे हैं। मतलब तुमको इसमें क्या आना चाहिए? गिनना आना चाहिए, काउंट करना आना चाहिए, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। यस केजी वाला, यस सर हम केजी वाले में से नहीं है, हम केजीएफ में से हैं। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस सर। ठीक है, केजीएफ तो केजीएफ, नो प्रॉब्लम। केजी से नहीं तो केजीएफ से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। The graph given below depicts a neutralization reaction. Acid plus alkali gives salt and water. The pH of the solution changes as we add excess of acid to an alkali. Okay. So which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present? तो देखो भाई, पहले उन्होंने न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन किया और फिर बोल रहे हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। उन्होंने एसिड एक्स्ट्रा डाला। एसिड क्या किया? एक्स्ट्रा डाला। तो वो आपको पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन हमने लेट से पिछले क्लास में भी किया था कि एक्स्ट्रा एसिड या फिर एक्स्ट्रा बेस की वजह से क्या होता है। तो एक्स्ट्रा एसिड डाला इन्होंने, आपको पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा पॉइंट बराबर है। इधर पीएच है और इधर वॉल्यूम है। आपका पीएच 3 दिया हुआ है यहाँ पे, 0, 7 एंड 14। तो ये ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको पूछ रहे हैं। चलिए ट्राई कीजिए। तो क्या गजब काम कर रहे हो भाई। देखो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा है, न्यूट्रलाइजेशन में दोनों खत्म हो जाता है एज यू नो, एसिड भी खत्म हो जाता है, अल्कली भी खत्म हो जाता है, करेक्ट, और रह क्या जाता है? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन इन्होंने क्या किया है? एक्सेस एसिड डाला है। मतलब पीएच क्या कितना होगा? पहले तो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 7 पे है, तुमने एक्सेस एसिड डाला तो 7 से कम हो जाएगा, राइट, 7 से ड्रॉप हो जाएगा। अब 7 के नीचे वाला कौन सा नंबर है? ये 7 वाला तो सी वाला आ रहा है ना, वो तो न्यूट्रल हो गया। तो डी एक ही ऐसा ऑप्शन है कि जो सपोज लेटर से 7 के नीचे है। सो द आंसर वुड बी डी। एक्सेस एसिड ना, एसिडिक कंडीशन, सो द आंसर शुड बी डी। एक ही तो लेटर है वहाँ पे वैसा। मतलब इन शॉर्ट ये ए बी वाले कौन है? बेसिक। ये सी वाला कौन है? ऑलमोस्ट स्लाइटली बेसिक बोल सकते हो आप। एकदम 7 पे तो नहीं है, 7 के आसपास है, तो स्लाइटली बेसिक बोल सकते हो तुम। और डी पक्का एसिडिक है, अच्छा खासा एसिडिक है। और ये ऊपर के बेसिक, और ये स्लाइटली बेसिक। In the reaction of iron and copper sulfate solution, which option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing agent? वो आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट को बराबर आइडेंटिफाई किया है. मतलब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड. ट्राई करो. अच्छा, देखो इसमें तुमको आइडेंटिफाई भी नहीं करना था. ये दो ऑप्शन तो आते ही नहीं है, राइट. कॉपर, FeSC4 वो तो पक्का नहीं आएंगे. ऐसा जो भी ऑप्शन है उसको उड़ा दो. दो ऑप्शन उड़ गए तुम्हारे, सिर्फ दो बचे, राइट. अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो खुद कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है खुद, तो इट मस्ट बी ए रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब सेम चीज़. मतलब यू आर फाइंडिंग आउट सच अ ऑप्शन जिसमें दोनों जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स है वो सेम है, क्योंकि दीज टू थिंग्स आर सेम. मतलब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो जिसमें दोनों सेम है. ओके, तो आयन आयन, वेरी सिंपल. आयन आयन वाला वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट, बिकॉज बोथ आर सेम एंड दैट शुड बी योर आंसर. दोनों सेम है, यही तो ढूंढ रहे थे. तो ऑप्शन ए. ये समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है? ऑल यू टू डू इज, देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट सेम है, सो यू आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन विच इज द सेम वन. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज. कॉपर ऑक्सीजन के बीच की जो रिएक्शन है उसको हम लोग किसके अंदर कैटेगराइज करें? देखो भाई, किस में कैटेगराइज करते हो? अपने इसमें है ना, पहले लेसन में कॉपर एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर वाला. पहले ब्राउन कलर का रहता है. ओके, तो ये कौन सा हो गया? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओनली वन प्रोडक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड, सो इट इज डेफिनेटली कॉम्बिनेशन. Which of the following options correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate? तो आपको उन्होंने सॉल्ट दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो आपको पूछ रहे हैं कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है. पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वैसा है ना, वैसा निकालना है आपको. चलो, आपके लिए फॉर्मूला भी दिया है. ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस. एट. ओके, HCl कहाँ से ला रहे हो यार? देखो, आपका CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट. अब हम लोग एसिड और बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले वाले को क्या देते? बेस देते, मतलब OH देते, करेक्ट. तो CaOH टेकन ट्वाइस. और दूसरे वाले को क्या देते? हाइड्रोजन देते हैं. ओके, तो हाइड्रोजन दैट वुड बी H2CO3. क्योंकि CO3 का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो क्रिस क्रॉस में क्या बनेगा? H2CO3. तो आपको ऑप्शन देखो, H2CO3 और COH टेकन ट्वाइस वाला कौन सा ऑप्शन है? दैट इज बी. सो द आंसर इज बी. यस. एंड क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो, हाँ, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम CBSE, राइट. मतलब इसी के ऊपर आएंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस है. अभी तक जो भी तुमने क्वेश्चंस किए हैं सब बुक में किए ही हैं, राइट. तो वो भी ऑब्जर्व करो कि बुक के बाहर का आता भी है कि नहीं आता है. क्योंकि देखो, मैंने तुमको बहुत दिन से बोला है कि बुक के बाहर का नहीं आता है, लेकिन आई वॉन्ट टू यूज़, लेट्स से आई वॉन्ट यू टू यूज़ द एक्चुअल प्रूफ. तुम खुद देखो, तुम खुद पता करो कि भाई बुक के बाहर का आता है कि नहीं आता है, राइट. ओके, तो वो भी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग, लेट्स से वाइल डायलूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे
from the heat generated. By adding acid to water with constant stirring, by adding water to acid, adding water to acid followed by a base, by adding base to acid with constant stirring. देखो भाई किसके अंदर क्या डालोगे. ऑप्शन क्या है, what should be added to what? एसिड इन वाटर रहता है राइट, हमेशा. पानी के अंदर डाला जाता है, पानी एसिड के अंदर नहीं, वो तो स्प्लैशिंग होगी ना उससे. तो ये ऑप्शन नहीं करेंगे बिकॉज उससे स्प्लैशिंग होगी, एसिड बाहर निकलेगा, बाहर गिरेगा. तो पानी एसिड के अंदर नहीं डालना है, एसिड पानी के अंदर डालना है. ओके, तो एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, दिस विल हेल्प यू आउट विथ डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? कौन सा लॉ है वो जिसकी वजह से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो भाई किसकी वजह से करते हैं, अपने बुक में उसका नाम दिया हुआ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? राइट, बहुत ही सिंपल है वो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मास मास. ये तुमने वो पिक्चर देखा है क्या, मास? अच्छा, देखा हुआ कुछ जरूर देखा हुआ है. गुड 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 गुड. अरे खतरनाक है, पैर से धूल उड़ाते हो. भगवान. चलो ये क्या है? अच्छा, फेफड़े दिए हुए हैं. ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी किधर है? अच्छा, ए बी सी डी नीचे. ओके ठीक है. सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट दी विच वन इज द करेक्ट लेबल. अच्छा, करेक्ट लेबल कौन सा दिया है? सो ट्रैकिया सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. रिब्स व्हेन वी ब्रीद आउट, रिब्स आर लिफ्टेड. ओके. alveoli thin walled sac like structures for exchange of gases. एंड डायफ्रैगम का क्या दिया है? इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन. हे भगवान, ये देखो भाई इसमें से कौन सा बराबर है? ट्राई मारो. डायफ्रैगम के साथ क्या होता है, आपको खाली इतना पूछ रहे हैं. पहला ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. इंस्पायर्ड एयर क्या रहता है? मतलब लाइक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल लाइक क्या रहता है? इंस्पिरेशन मतलब क्या? इंस्पायर्ड मतलब क्या? अंदर लिए वाला. इंस्पायर्ड. एक्सपायर्ड मतलब बाहर छोड़े वाला. अब तुम मुझे बताओ, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप होता है, तो तुम्हारे अंदर सिर्फ आने वाली एयर रहती कि जाने वाली भी एयर रहती? जाने वाली भी होती है ना, खाली अंदर थोड़ी लोगे, बाहर भी तो छोड़ोगे. ओके, तो इंस्पायर्ड नहीं, इंस्पायर्ड प्लस क्या होना चाहिए? एक्सपायर्ड. दोनों होना चाहिए. व्हेन वी ब्रीद आउट, रिब्स आर लिफ्टेड. रिब्स लिफ्ट हो जाते हैं क्या? रिब्स के साथ क्या होता है? व्हेन वी ब्रीद आउट, सांस छोड़ के देखो, अंदर गए ना, सांस लेने के बाद बाहर आता है. वो बोल रहे ब्रीद आउट, ब्रीद आउट करने के बाद तो अरे अंदर चले जाते हैं ना यार रिब्स तो. ओके, तो लिफ्ट नहीं होंगे, वो तो अंदर चले जाते हैं. थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये बढ़िया है, बलून का काम वही है राइट. ये तो बढ़िया है, यही काम है. इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन. अच्छा, क्या रहता है जब ब्रीद इन करते हैं तो डायफ्रैगम के साथ क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है. व्हाट इट बिकम्स? इट इज फ्लैट. फ्लैट हो जाता है, एकदम सपाट, फ्लैट हो जाता है. सो ये भी ऑप्शन गलत है. आंसर वुड बी सी. सी आंसर है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. यस, आंसर इज सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन इज 12. अच्छा, ये क्या है? अच्छा, बाय द वे ऐसे दो हाथ फोल्ड करके पीछे क्यों बैठा है? मतलब लाइक स्कूल में है क्या वो? नहीं, दो हाथ पीछे क्यों है? अच्छा, फॉरगेट अबाउट इट. फोकस ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन है
कि ये पहला, दूसरा और तीसरा कौन से एंजाइम्स है, मतलब वहाँ पर पहले मतलब वो माउथ के अंदर कौन सा है, ये सेकंड वाला पेट है, पेट में कौन सा है, थर्ड वाला इंटेस्टाइन का पूछ रहे। देखो भाई कौन सा है, ऑप्शन लो। मुंह के अंदर कौन सा है वगैरह वगैरह पूछ रहे, वेरी सिंपल। एक इससे ही काम बन जाता, आपको बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है और एक ही ऑप्शन वैसा है कि जो अमाइलेज वाला है, बाकी तो लाइपेज, ट्रिप्सिन और क्या है, परमिएज है। तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी बी, एक ही ऑप्शन वहाँ पे बैठेगा, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ओके, स्टोमेटल पोर को अगर ओपन बंद चालू करना है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल्स। ओके देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पोर को ओपन बंद चालू करना है तो क्या करना चाहिए, वाटर कंटेंट, हाँ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। ओके देखिए, तो वाटर कंटेंट आपके गार्ड सेल्स का कम ज़्यादा करना चाहिए, उसके थ्रू आप उसको बंद चालू कर सकते हैं। Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये अपना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है अपने हार्ट का, एंड उस उन्होंने बोला है कि कुछ लेबलिंग किए उन्होंने, मतलब 1 2 3 4, आपको पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा बराबर है। पहला बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, aorta takes blood from heart to body parts, vena cava takes blood from body parts to right auricle। तो आपको लेबलिंग कौन सी बराबर है, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। कुछ ज़्यादा बैंड नहीं बजा। अच्छा ठीक है, लेट अस चेक। पल्मोनरी वेन, ए पल्मोनरी वेन कहाँ से कहाँ लेके जाती रहे, हार्ट टू लंग्स ना, हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी वेन। ओके, सो वो बोल रहे इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, इम्प्योर रहता है लेकिन बॉडी पार्ट से कहाँ, वो तो हार्ट टू लंग लेके जाती है ना, फंक्शन ही गलत है। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, बराबर है क्या, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स सपोज लंग्स टू हार्ट, बराबर है क्या, लंग्स टू हार्ट। ओके, तो कहाँ से कहाँ लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में तो उल्टा रहता ना। ओके, पल्मोनरी वेन विल ब्रिंग फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, राइट, लंग्स टू हार्ट वाला है वो, एंड आर्टरी वाला कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, हार्ट टू लंग्स, मतलब इम्प्योर वाला, करेक्ट। सो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एओर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, बराबर है क्या, हाँ बराबर है, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ट्रू। लास्ट वाला वीना क्या हुआ, ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, बराबर है क्या, बॉडी से राइट ऑरिकल में, यस सही है। अब लेबलिंग देखते हैं, ये तो फंक्शन हो गया, अभी लेबलिंग देखते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ये बोल रहे एओर्टा वो थोड़ी है, एओर्टा तो ये है ना, ये थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर वाला, दिस वन, मतलब यहाँ से खून लेके जा रहा है। ओके, तो लेबलिंग गलत है, तो तीसरा गलत हो गया फिर। वीना क्या हुआ, फोर्थ नंबर का बोल रहे, हाँ वो बराबर है, फोर्थ नंबर का वीना क्या हुआ, दैट इज़ ट्रू। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहला यू हैव टू चेक फॉर फंक्शन, देन यू हैव टू चेक फॉर योर लेबलिंग, या फिर लेबलिंग पहले एंड देन द फंक्शन, आपके ऊपर है, बट बोथ हैव टू बी चेक्ड। वो ये क्या है, तो ये तो खतरनाक है, स्ट्रॉबेरी के जैसा नहीं लग रहा हो,
अच्छा ठीक है, व्हाटएवर। तो क्या पूछ रहे हैं, एरो इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेम्बर शोन बिलो। ओके, दोनों तरफ से एरो आ रहे हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, नीचे से दबाया दोनों तरफ से, तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously, blood transferred to the right auricle and left auricle simultaneously, blood is received from lungs after oxygenation and is received from various organs of the body। देखो भाई, वो नीचे का पार्ट जब दबता है वो बोल रहे कि क्या होता साइमल्टेनियसली। ओके, ये देखो इधर वाला पार्ट किधर खून भेजेगा, लंग्स की तरफ, राइट, ये लंग्स की तरफ भेजेगा, और ये एओर्टा थ्रू बॉडी की तरफ भेजेगा। तो चेक करो किस में ऐसा ऑप्शन है, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स एंड पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली, बॉडी मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स ना। ओके, तो बराबर है, फिर बी बराबर है। मतलब जब वो दबेगा नीचे वाला पार्ट, ये इधर वाला लंग्स की तरफ खून भेजेगा और ये बॉडी की तरफ, वेरी सिंपल। सो द आंसर वुड बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल रहे तुमको। ओके, सो लेबलिंग वाइज आपको ढूंढना है कि किसका क्या मतलब है, होने के बाद बता देना, फिर शुरू करेंगे। रेडी है? हाउ? ओके, ट्राई करो, अगर बोल ही रहे हो तो ट्राई करो। लग तो नहीं रहा रेडी थे बोल के, लग तो नहीं रहा कि रेडी थे। देखो, पहला तो माउथ है, राइट, माउथ में क्या होता है, स्टार्च वाला। ओके, तो पहला तो पक्का स्टार्च वाला है, मतलब पहले का पक्का बी है। अब वो बी वाले ऑप्शन कौन से है, ये पहला तो उड़ गया, डी वाला भी उड़ गया, अभी दो बचे, राइट, बी बी बराबर है, ए बराबर है, मतलब यू नीड टू चेक फॉर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड को चेक करना है। अब ये सेकंड वाला नंबर कौन है, ये तो लीवर है, और थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो भाई 2 एंड 3 में वो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, सी नहीं तो डी। ओके, तो सी और डी में से स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है, ये कंप्लीट डाइजेशन वाला, राइट। ओके, सो वो 3 नंबर को जाएगा, थर्ड वुड बी डी। ओके, थर्ड वाला डी वाला कौन सा ऑप्शन है, बी। तो यू कैन एलिमिनेट एंड देन यू कैन सपोज फाइंड आउट द आंसर्स। देखो, आपको हमेशा एलिमिनेशन पे ज़्यादा भरोसा करना है, जल्दी जल्दी एलिमिनेट करोगे तो जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे, नहीं तो कैसा होगा फिर, यू वुड बी स्टक एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, सपोज इफ़ यू रियली वांट टू गिव द आंसर, देन थोड़ा सा एलिमिनेशन फास्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। ओके, तो कोई पेशेंट है और डेंटिस्ट उसके दांतों को देखना चाहता है, तो कौन सा मिरर यूज़ करे, बोलो भाई, कौन सा मिरर यूज़ करेगा। अरे भाई, कॉन्वेक्स से छोटी इमेज मिलती है, दांतों को छोटा देख के क्या करेगा वो डॉक्टर, डेंटिस्ट को बड़ा दिखना चाहिए ना, कॉनकेव मिरर इमेज बड़ा बना सकता है। ओके, तो ध्यान में रखना है कॉनकेव मिरर। अब वो तो और छोटे दांतों को देख के क्या करेगा वो। यस, ये डिलीटेड है लेकिन आया है तो हमने सॉल्व कर लिया, क्या करना, अब है तो है, अब ईमेल करते तो नहीं बैठ सकते। हाँ, अब कैसे ईमेल करने के लिए सबसे पहला पता होना चाहिए ईमेल करते कैसा, राइट, दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम।
एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज़ कि उसको लेटर लिखना पड़ता, राइट? और लेटर तो तुम खतरनाक लिखते, तो उससे अच्छा है कि जस्ट इग्नोर द क्वेश्चन जो अपने सिलेबस में नहीं है एंड मूव ऑन, राइट? तो मूव ऑन कर लेने का, टेंशन नहीं लेने का। कैसा लेटर लिखना पड़ता, कहाँ? हाँ मतलब इज्जत का फालूदा करने में मतलब नहीं है, फालूदा पीते जाओ, फालूदा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड, इसके अंदर भी अगर कोई जोशीले जवान होंगे, सर लेटर खतरनाक आता सर, तो मैं फिर से याद दिला दूं, लेटर के फॉर्मेट के लिए टीचर को 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भिक कौन मांगता है? ओके, अगर तुमको याद आ गया होगा कि कौन है, तो यू नो द आंसर देन। चलो, जोक्स अपार्ट, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कॉन्वर्जिंग लेंस? ओके, तो वो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी इमेज बराबर है। देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें 2 इंटू फोकल लेंथ दिया है, इसमें 2 इंटू फोकल लेंथ। यू हैव टू कंसिडर स्पेशल रेज, वो आपकी स्पेशल रेज रहती है ना, तो किस में बराबर लिया आपको वो देखना है सिर्फ। देखो किस में बराबर लिया। ओके, बहुत सारे जनों ने बी को भी लिया है। ये देखो, अगर पैरेलल लेते, कोई लाइन में अगर पैरेलल लेते तो किस में से जानी चाहिए? रे टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किस में से जाना चाहिए? फोकल लेंथ में से, करेक्ट। इफ एनी लाइन इज टेकन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट शुड गो थ्रू फोकस। अब इन इसका फोकस में से गया है, लेकिन ये फोकस नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, 2 टाइम्स फोकल लेंथ, मतलब वो सी की बात कर रहे हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट 2f2, एफ की बात नहीं कर रहे, 2f2 की बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 टाइम्स फोकल लेंथ थोड़ी रहता है वो। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे 2f आ रहा है, यहाँ पे आ जाना चाहिए वो रे, यहाँ से जाना चाहिए। ये भी वैसा ही है, सपोलेटस से फोकल लेंथ, और ये सपोलेटस से एक पॉइंट लिया उन्होंने, और उनका बोलना है ये फिर भी फोकस में से जाएगा। ऐसा कैसा फोकस में से जाएगा? तुम कैसी भी रे लोगे और फिर भी फोकस में से जाएगा। ओके, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल, तो ओनली ऑप्शन इज सी, राइट? सी बराबर दिया हुआ है, पैरेलल लिया है, फोकल लेंथ में से ही गया है, तुम देख सकते हो, इट इज नॉट 2 इंटू फोकल लेंथ, इट इज फोकल लेंथ, सो आंसर इज सी। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? Okay, तो इसमें से कौन है, ये अपने इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट अगर हैं तो कौन बना सकता है पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, हु कैन क्रिएट इन मिरर एंड लेंस? तो ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम्पलर का है, आपको रटे वाला चाहिए अभी तक। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, मिरर में कॉनकेव एंड लेंस में कॉन्वेक्स, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलिए, आपको 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए उन्होंने एंड आपको पूछ रहे हैं कि स्पीड को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, ठीक है? तो देखो ऑप्शन कौन से। आई विल गिव यू 30 seconds टू मैनेज इट, थोड़ा सोच समझ के प्रॉपरली। कुछ जनों ने बी भी लिया है क्या? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उसमें स्पीड उतनी कम होती है। अब मैंने क्या किया है, तीनों को अरेंज किया है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है,
उसके बाद वाटर है, उसके बाद ग्लास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ये रहेगा, और स्पीड का रिलेशन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है स्पीड कम होती है, उल्टा रहता है। राइट, करेक्ट। सो आंसर शुड बी सी। राइट, ओके। अच्छा, कुछ लोगों को वो एक क्वेश्चन है, राइट, सर आप ऊपर क्यों देखते हैं? सर मॉनिटर ऊपर है क्या, कैमरा नीचे है? नहीं नहीं, मॉनिटर को अभी तक माउंट नहीं किया है मैंने, तो मॉनिटर वहीं पर है, कैमरा नीचे है। अरे वो मॉनिटर के ऊपर बैठ नहीं रहा है, माउंट नहीं हो रहा है कैमरा, तो वो कैसा, फिर तुमको खाली मेरे सिर का ऊपर का दिखेगा, मतलब लाइक पीछे का, मैं नीचे का दिखूंगा ही नहीं। तो जब तक मॉनिटर को लगाते नहीं है ठीक से, तो तब तक कैमरा नीचे ही रहेगा, प्रॉब्लम वो है। ठीक है, चलिए, नाउ इट हैज़ बिन आंसर्ड, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं? If a beam of light, red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of the prism and produce angles refraction R and V respectively, which of the following is correct? Okay, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, एक प्रिज्म है और उसके ऊपर दो लाइट छोड़े, एक लाइट वाइट, एक लाइट रेड और एक लाइट वायलेट। सपोज एक रेड लाइट छोड़ी और एक वायलेट, तो वो पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है तो वो किसका ज़्यादा होगा या फिर किसका कम होगा। रेड के लिए रिफ्रैक्शन का एंगल उन्होंने बोला है आर, और वायलेट के लिए एंगल बोला है उन्होंने वी। दीज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस फॉर टू डिफरेंट कलर्स, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड वी। ठीक है, देखो ट्राई करो, रिलेशन बताना है सिर्फ। ओके, देखो, रिफ्रैक्शन बेंडिंग किसका ज़्यादा होता है, वॉयलेट का, राइट। वॉयलेट का बेंडिंग ज़्यादा होता है एंड रेड का कम होता है, करेक्ट। नाउ बिकॉज ऑफ दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा और किसका बड़ा होगा, वॉयलेट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड। सो द आंसर शुड बी आर इज लेस दैन वी, वेरी सिंपल, राइट। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि बेंडिंग किसका ज़्यादा होता है एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। सो डी शुड बी द आंसर। मूविंग ऑन, चलिए, क्वेश्चंस बहुत है और हमारे पास समय कम है। एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कौन सा वन बॉक्स? अच्छा, ये वाला। ओके, तो वो बोल रहे कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, मतलब ऐसा 1 सेंटीमीटर, ऐसा 1 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा तो फोकल लेंथ कितना होगा और मैग्नीफिकेशन कितना होगा। देखो क्या लगता है आपको, बीच में के बॉक्स गिनने। चलिए, ऑल द बेस्ट, ट्राई कीजिए। ये देखो 3 बॉक्स है, मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, राइट। 3 बॉक्सेस, सेंटर टू फोकस गिनो या फिर फोकस से पोल तक गिनो, आपको जो बॉक्स गिनने गिनो, लेकिन 3 बॉक्स आ रहे, मतलब 3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। सो 2 ऑप्शन तो गए, पहला और लास्ट वाला गया, तो -3 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन ये है, व्हाट अबाउट -1 एंड +1? इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर सी पे कैसे इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, वेरी के हिसाब से, m शुड बी निगेटिव, राइट। ओके, तो -1, क्योंकि साइज सेम आएगा, सी पे रखा है ना, साइज शुड बी सेम, तो मैग्नीफिकेशन शुड बी -1 का मैग्नीफिकेशन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज. ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा पूछ रहा है. एट पॉइंट ओ, ओ कहाँ है, ये रहा ओ, हियर इज योर ओ, और आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल आए. ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए. फोर्टी फाइव. देखो यहाँ पर आपको एंगल यहाँ पर गिनना है, राइट. अब एंगल कैसे गिनते हैं, नॉर्मल निकाल के, मतलब यू वुड रिक्वायर अ नॉर्मल देयर, करेक्ट. ओके, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऑलरेडी कर्व्ड है, राइट. तो मेरा परपेंडिकुलर भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा. मतलब मेरी नॉर्मल और मेरा इंसिडेंट रे एक ही लाइन पे आ रहा है, तो एंगल ज़ीरो रहेगा, फिर बीच में एंगल ही नहीं है, बिकॉज नॉर्मल लाइन हम लोग उसी के ऊपर खींच रहे हैं. सो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ होगा नहीं, राइट. सो एज द लाइन इज कमिंग एज 90 डिग्री वहाँ पर, एज द नॉर्मल इज कमिंग ऑन द डायग्राम इटसेल्फ, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा, ज़ीरो. ठीक है, ये क्लियर हो रहा है. बाकी कुछ आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल यू टू डू इज़ कंसिडर एंगल आए, दैट्स इट. वो ये तो आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वो ब्लू कलर वाला, राइट. थर्ड फ्रॉम द टॉप, ब्लू कलर, वो रट गया होगा. ऑप्शन दो. जब सीधा प्रिज्म रहता है तो कैसा आता है, विबजॉर आता है, राइट. और जब उल्टा प्रिज्म होगा तो, जब आपका प्रिज्म उल्टा है तब विबजॉर ऊपर से आएगा. और उन्होंने क्या बोला है, ऊपर से तीसरा कलर ब्लू चाहिए. तीसरा कलर ब्लू कब आएगा, ऊपर से, जब आपका प्रिज्म उल्टा होगा, ये वाला. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सो नॉट वरीड अबाउट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेक्शन बी शुरू हो रहा है. अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने, 20. अच्छा, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बोले 24 में से, मतलब 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो. चलिए ट्राई कीजिए. लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है तो X मिलता है प्लस CO2, और X में पानी डालने के बाद स्लैक लाइम मिल रहा है. वो पूछ रहे हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 को आइडेंटिफाई करो. स्टेप 2 मतलब एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, उसको आइडेंटिफाई करना है आपको. ठीक है, तब तक ये रिएक्शन बताओ जिनका हो गया है. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम लोग तो इट इज़ डीकम्पोजिशन, राइट, एंडोथर्मिक. तो इट क्रिएट्स CaO प्लस CO2, करेक्ट. CaO प्लस CO2 बनाता है. अब उसके अंदर अगर पानी डाला, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज डीकम्पोजिशन एंड दिस इज एंडोथर्मिक. ये एंडोथर्मिक है. और वो अगर CaO के अंदर पानी डाला तो वो स्लैक लाइम वाला रिएक्शन है ना. तो CaO इज टेकन ट्वाइस बनता है विथ रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज होती है, तो इट इज़ एक्सोथर्मिक. मतलब पहले एंडो, बाद में एक्सो. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज एंडो. एंडो वाला देखो कौन से बराबर है, ये दो ऑप्शंस. और दूसरा वाला एक्सोथर्मिक है. ओके, तो दिस वन, सी ऑप्शन. वेरी सिंपल. In which year is the concentration of hydrogen ion the highest? Okay, concentration of hydrogen ion किस में, कौन से साल में सबसे ज़्यादा है. तो आपको हर एक साल कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 4 साल कंपेयर करना है. 2002, 2008, 2011, 2005. मतलब दिस बार, दिस वन एंड दिस वन. ओके, 4 बार को कंपेयर करो और आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किस में था. ठीक है,
चलिए शुरू कर सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए। 2002, 2005, 2008, 2011। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, लेट अस सी। ओके, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या दिया है? pH वैल्यू दी है, राइट? सो इट इज़ 0, देन 1, देन सपोज लेट्स से 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। तो सबसे लास्ट वाला नंबर कितना दिया है? 6 वाला, मतलब ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल के स्टेज के ऊपर। नाउ दे आर सेइंग इन विच ईयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाइएस्ट। सबसे हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में था? मतलब pH वैल्यू शुड बी लोअर और हाइयर, कैसा होना चाहिए? लोअर, ओके ठीक है। सो लोअर पीएच के लिए इसमें से लोअर पीएच वाला कौन है? 2002, 2008, 2011 और 2005। लोवेस्ट वैल्यू 2008, राइट? सो हमारा सबसे जो कम वाला कॉन्सेंट्रेशन है, हाईएस्ट वाला सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पीएच के हिसाब से इट्स 2008, करेक्ट? सो वो चीज़ ध्यान में रखें। एक वो आंसर की में गलती है तो वो ध्यान में रखो, इट्स वन ऑफ द मिस्टेक्स, तो यू नीड टू रेक्टिफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो अलग अलग रिएक्शंस दिए हैं, एक में जिंक एंड एसिड डाला है, इसमें Mg एंड HCl डाला है, इसमें आयन और HCl डाला है, और इसमें कॉपर और HCl डाला है। और आपको पूछ रहे हैं वाई ये जो बी वाला है Mg ऊपर क्यों है, मतलब नीचे नीचे क्यों नहीं है जमा, मतलब ऐसे तैर क्यों रहा है? सो दे आर जस्ट आस्किंग यू व्हाई इट इज फ्लोटिंग। सो देखो ऑप्शन कौन से है। Mg इज लाइटर एलिमेंट दैन HCl। Mg reacts with dilute HCl to produce H2 gas. Mg reacts with dilute HCl to produce N2 gas. And Mg reacts with dilute HCl to produce CO2 gas. देखो कौन सा आंसर है, कौन सा लोगे? Which particular part would you be taking for this? ओके, सो द आंसर वुड बी दिस वन। क्यों? क्योंकि वो Mg और HCl का क्या नाटक होता है कि आपका MgCl2 बनता है वहाँ पे और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम को चिपक जाती है, मतलब ये जो बबल्स हैं वो आर सपोलेट से उसको स्टिक हो जाते हैं और उसकी वजह से मैग्नीशियम क्या है, फ्लोट करने लगता है। तो द लेट्स से द बबल्स दीज आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो आंसर वुड बी इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल शोज बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सटेंसेस A, B, C एंड D। ओके, क्या करने को बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड्स। ओके, आयनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। प्रॉपर्टीज चेक करो, पहला मेल्टिंग पॉइंट दिया है और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड एक्वियस में। ओके, सिंपल है, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है विच मटीरियल्स, लेट्स से विच आर आयनिक कंपाउंड्स। ट्राई करो। तब तक मुझे एक चीज़ बताओ, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है कि लो रहता है? हाई रहता है, राइट? हाई। पहला वाला देखो 295, 295 मतलब कितना हो रहा है? 295 माइनस 273, 22 डिग्री सिर्फ। तो 22 डिग्री से तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कोवलेंट में आ जाएगा, राइट?
आयनिक वाला पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत ही लो है नंबर। 1210, 1890, 1160, यस पॉसिबिलिटी है तीनों की। कंडक्टिविटी कैसे रहती है? सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, राइट? या अब ये तीनों भी कंडक्ट नहीं करते, अच्छी बात है। लेकिन लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, ये नहीं कर रहा है, तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब डी को उड़ा दो। ओके, तो ये दोनों हैं क्योंकि दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। सो कौन से ऑप्शन बराबर रहेंगे फिर? बी और सी। वेरी सिंपल। सो बी और सी को ले लो, बाकी को उड़ा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनय ऑब्जर्व दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश येलो, रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन? ओके ठीक है, तो विनय करी का मतलब सब्जी का एक लेट्स से एक स्टेन गिर गया है और उसको धोने के बाद साबन से वो रेडिश ब्राउन हो गया, लेकिन फिर से पानी डालने के बाद येलो हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप एंड टर्मरिक। देखो रेडी है? ओके, सोप इज एसिडिक इन नेचर। सोप एसिडिक नहीं रहता, बेसिक रहता है। और टर्मरिक किस में कलर चेंज देता है? बेस में। ओके, बेस में मतलब ये तो गलत हो जाएगा, बेस वाला बराबर है। सो 2 and 3 इज करेक्ट, बी वाला ऑप्शन, राइट। अपनी बुक का एक बेसिक चीज़ है कि जो लेसन के एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ है एसिड बेसिस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो? इसमें कौन से इसमें बल्ब ग्लो होगा? पहला सिचुएशन में HCl है, सेकंड सिचुएशन में शुगर है, थर्ड सिचुएशन में अल्कोहल है, फोर्थ सिचुएशन में लाइम वाटर है। देखो मैंने हाईलाइट करके दिया है, कनेक्शन चेक मत करो, बैटरी बल्ब वगैरह सब बराबर है, आप खाली चेक करो कि सॉल्यूशन कौन सा डाला है। क्या दिमाग लगा रहे हो यार? अपने बुक का एक्टिविटी है ये। HCl रहा तो ग्लो होगा, HCl में कोई इशू नहीं है। शुगर, शुगर में ग्लो नहीं होता, टू तो गया। अल्कोहल में भी ग्लो नहीं होता, बुक में एग्जाम्पल है। लाइम वाटर, लाइम वाटर बेस है, तो एसिड बेस में तो होता ही है ना। ये रहा एसिड, ये रहा बेस, लाइम वाटर इज बेस, CaO इज टेकन ट्वाइस। हाँ तो होगा, इसमें होगा, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ में ग्लो होगा। वेरी सिंपल। शुगर और अल्कोहल में नहीं होगा क्योंकि वो आयन तैयार नहीं करते, कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ठीक है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड, एंड
So do install this application now and do test the features by using the code ASLive10 Ajinkya Solanki LIVE10. ओके एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफ़र है कंपनी की तरफ से एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज सपोज लेट से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. यू कैन लेट से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स. आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन. एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12 तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको. और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12 दैट इज़ 10th 11th 12th फॉर 30 मंथ्स और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में. तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको. तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है. देखो क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे. ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे. लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट. तो ये है सपोज लेटर से 20 सितंबर से. सो बैच लाइन अब देखिए बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो जेई का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे. तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799. तो प्लीज़ डू अप्लाई सून. ओके हाय. तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए. ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये 6 सितंबर तक ही है. तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स. अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा. एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का वो भी आपको मिल जाएगा. एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके. एंड द चॉइस इज़ योर्स. देखो विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स. यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स. सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे. एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा. प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं. तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. तो हैंस डू नॉट बी लेट. जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए. दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE. तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे. एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे. तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं. 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा. तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक. तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ. रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स. रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो. तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो. Now clear your doubts instantly with an option to have one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt-solving sessions to take your exam preparation to the next level. And personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे.
कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं. दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th. दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे. Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Survi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है. तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं. तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज.